बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मछली को धोने का और इसकी स्मेल दूर करने का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग मछली धो लेते हैं तो फिर भी उसमें से स्मेल आती रहती है और वो स्मेल की वजह से कई लोग अवॉइड करते हैं इसको खाना। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसके 3 तरीके मैं शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप धोएंगे तो मछली में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और सब इसे आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब मछली लाएं बाज़ार से तो इसके ऊपर अजवाइन, नमक और नींबू वगैरह लगे होते हैं। तो आपने इसे एक बर्तन में रख के शॉपर को तो फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही इसको रख देना है। ठीक है, 2-3 घंटे उसी में ये पड़ी रहे ऐसे ही। उसके बाद आपने निकालना है और इसको धोना है। धोने के लिए पहले सादा पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद इसे किसी भी बास्केट पे रख देना है ताकि पानी रिमूव होता रहे। सारी मछली मैंने धो ली थी, अब दोबारा से उसको सिंक में फेंक दिया है। अब इसके ऊपर मैं आटा लगाऊंगी। गंदम का जो आम नॉर्मल आटा है वो लगा लें या बेसन लगा लें। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ अच्छे तरीके से लगा के तो इसको हमने 15-20 मिनट के लिए रख देना है। आधा घंटा भी रख सकते हैं लगा के, ताकि जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इस तरीके से मल देना है आटा, इसके ऊपर अच्छे से मल देना है और फिर 15-20 मिनट बाद इसको दोबारा से वॉश कर लेना। जितनी देर मछली हमारी वॉश हो रही है तो हम बात कर लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि इंसान अगर कोई इरादा करता है कि मैं फ़लाँ काम करूं, फ़लाँ काम मैं आज से इरादा करता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन वो उस पे अमल नहीं कर सकता, उसे अमल नहीं होता और वो आजकल ही करता रहता है। तो क्या किया जाए कि इंसान जब इरादा करे तो फ़ौरन उस पे अमल भी शुरू कर दे और उस पे डट जाए। तो मैं इसके लिए आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। तो ये मैं दूसरा मेथड अब शेयर करूँगी मछली का। ये मछली मैंने धो ली है सादा पानी से। इसको भी पहले 2 घंटे फ्रिज में रखना है और उसके बाद जो भी मछली लाएं उसको पहले थोड़ी देर मसाला जो बाज़ार से लगा होता है वो लगा रहने दें और उसके बाद उसको वॉश करें। ठीक है, तो इसको भी वॉश कर लेंगे इसी तरीके से सादा पानी से और फिर इसके ऊपर क्या लगाना है मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो मैं बात कर रही थी कि क्या किया जाए कि इंसान अपने इरादों पे मुकम्मल तौर पे अमल कर सके। तो इसके लिए आपने पहले सोचना है कि आपने कौन कौन सी आदत अपनी छोड़नी है, कौन सी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं और कौन सी अपनाना चाहते हैं। मसलन एक इंसान है वो अक्सर सोचता है कि मैं नमाज़ सुबह से मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, मैं 5 वक़्त की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ा करूँगा। कुछ लड़के हैं वो सोचते हैं कि मैं आज कल मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो चलो मैं कल से छोड़ दूँगा, आज जो करना है कर लूँ, कल से मैं ये अपनी आदत छोड़ दूँगा। इसी तरीके से बहुत सारी आदत हैं जो बंदा कहता है कि मैं छोड़ दूँगा लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। तो अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर लहसुन, अब मैं इसके ऊपर लहसुन मलूँगी। लहसुन को पीस लिया है, वो इसके ऊपर लगा के तो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देना है और फिर इसको सादा पानी से वॉश कर लेना है। तो अपने करना ये है कि आपने जो भी काम करना है ना उसको सबसे पहले सोच लेना है और जब सोच लिया तो वो चाहे दिन का दोपहर 2 बजे हो, शाम के 4 बजे हो, तब से ही आपने पुख्ता इरादा कर लेना है कि अब से लेके आपने मतलब आजकल नहीं करना, तब से ही आपने अपने आप से वादा कर लेना है कि मेरा पक्का वादा है अपने आप से कि मैं फ़लाँ काम अभी से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वादा करना है ना ये आपने बहुत ज़्यादा लंबा मतलब सारी उम्र के लिए नहीं करना, सिर्फ आपने करना है 8 दिन के लिए कि मैं मतलब आज अगर मंडे है तो मंडे 4 बजे से लेके अगले मंडे के 4 बजे तक मेरा ये वादा है। तो इस तरीके से आपने 8 दिन के लिए वादा करना है अपने आप से ताकि आप उस बात पे डटे रहें। आपने ये नहीं करना कि 10 दिन के महीने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वादा भी नहीं करना, सिर्फ 8 दिन का करना है। तो 8 दिन के बाद आपने 8 दिन तक आपने उस काम को बाकायदगी से करना है। अगर कोई छोड़ने वाला काम है तो वो आपने बाकायदगी से छोड़ना है। ठीक है, जब 8 दिन गुजर जाएंगे तो आपने फिर उसी दिन अपने नेक्स्ट 15 दिन के लिए वादा कर लेना है अपने आप से। तो अगर आप 15 दिन उस पर फिर मज़ीद कायम रह जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 1 महीने के लिए अपने आप से वादा करना है। तो इस तरीके से आपको आदत हो जाएगी।
اس کام کو چھوڑنے کی یا جو آپ عمل کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی. اس طریقے سے آہستہ آہستہ سے آپ کو الجھن بھی نہیں ہوگی، بھاری پن بھی نہیں لگے گا کہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہے، اور آپ اس پہ اچھے طریقے سے عمل کرنا بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز یہ میں نے سرکہ لگایا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس کو بھی لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر سادے پانی سے واش کر لیا ہے، اور اب اس کو رکھ دیں گے. اچھے طریقے سے پانی ریموو ہوگا تو مسالہ لگا لیں گے. ٹھیک ہے. میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. اب میں اجازت چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.